नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं फरवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये कंप्लीट मंथ का निचोड़ है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसकी PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स धर्म गार्डियन अभ्यास आयोजित होने जा रहा है। तो देखिए ये भारत और जापान देश के बीच, किसके बीच, देखिए एक्स धर्म गार्डियन ये 17 फरवरी से लेके 2 मार्च तक इसका जो है अभ्यास आयोजित होने हुआ है। ठीक है, मतलब आगे होने जा रहा है। टोटल 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का। ये कौन सा संस्करण आपसे पूछ ले तो ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा, भारत और जापान के बीच। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जापान की कैपिटल की बात करें तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। ठीक है, फूमियो किस्दा यहाँ के PM है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? देखिए जल जन अभियान की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड पे जो है इसका उद्घाटन किया गया है। समझ आ गया? इसमें पेड़ लगाने, जल को बचाना, ये सारी जो है इसका उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक जाम वाला शहर कौन सा बना है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जाम वाले शहर की बात करें तो नाम आता है लंदन का। किसका नाम आता है? लंदन का। कहते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 36 मिनट 20 सेकंड यहाँ पर लगते हैं। तो ये बताया जाता है सबसे जाम वाला। दूसरे की बात है, दूसरा सबसे ज़्यादा जहाँ ट्रैफिक में जैम लगता है तो वो है भारत का बेंगलुरु। ये दूसरे स्थान पे आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में सिकुन ला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाना है? तो ये लद्दाख के अंदर। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर ये जो हम बात करें सिकुन ला सुरंग है 4.1 किलोमीटर। ठीक है, लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाल ही में कहाँ पर पहली G20 संस्कृति समूह है CWG बैठक आयोजित होगी? तो ये मध्य प्रदेश के 22 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ 2023 में। और कहाँ पर? खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का अनावरण किसने किया है? तो ये जो अनावरण है ये गरुड़ एयरोस्पेस नाम की जो है हम बात करें एयरलाइन है, उसने जो है इस सूरज नाम के ड्रोन का अनावरण किया है, जो निगरानी के अभियानों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी के लिए इसका जो काम किया जाएगा। अब बात करें इसको मतलब अनावरण किसने किया? तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम बात करें वैज्ञानिक सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, जो सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में थल सेना की हम बात करें, जो हम आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, थल सेना का नया उप प्रमुख आपसे पूछा गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो MV सुचिंदर कुमार को जो है अब जो है थल सेना ने क्या अपना उप प्रमुख नियुक्त किया है। तो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि थल सेना प्रमुख कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीन जो चीनी सीमा है, हम बात करें जो बॉर्डर है हमारा, सुरक्षा के लिए ITBP जो है कि कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो अब यहाँ पर हम बात करें 7 बटालियन, मतलब लगभग 9500 नए जवानों की भर्ती की जाएगी यहाँ पर, जो इस सीमा की सुरक्षा में सहायक रहेंगे। हाल ही में YouTube का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो आप सब YouTube यूज़ करते हैं, चर्चा में रहा है, क्योंकि जो सुशांत वोजस्की थे उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और नील मोहन जो भारतीय मूल के हैं, इनको जो है YouTube का नया CEO अपॉइंट किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड 2023 का आयोजन कोलकाता के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, कोलकाता के अंदर। और हम बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की CM हैं ममता बनर्जी हैं। ठीक है, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीत ली है?
तो ये कोलम एक केरल का ज़िला है जिसको 2021-22 के लिए पंचायती पंचायत के लिए सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी जो मिली है, किसको मिली है? कोलम को मिली है। ठीक है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक आयोजित कहाँ हुई है? ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। 18 फरवरी को इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12, मतलब टोटल 12 की बात हो रही है, पर 12 चीते लाए गए, जिसमें हम बात करें 7 नर थे और 5 मादा। 18 फरवरी को इनको यहाँ पर छोड़ा गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान सीएम है। राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। मेजर ध्यानचंद नेशनल जो स्टेडियम है, तो यहाँ पर 16 फरवरी से राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन। हुंडई मोटर्स इंडिया ने किन 2 महिला क्रिकेटरों को एम्बेसडर बनाया? तो रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका भाटिया, इन दोनों को बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को। देखिए, सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य क्या रहता है? लोगों में जो है भेदभाव, जैसे शिक्षा का भेदभाव, लिंग अनुपात के अनुसार जो भेदभाव होता है, आर्थिक आधार पे, ठीक है, गरीबी अमीरी, तो उनको दूर करने के लिए ये मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, 20 फरवरी को ये मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, हम बात करें भारतीय जो मूल के हैं, एक इंजीनियर और फोटोग्राफर हैं। तो इन्होंने जो है भारतीय मूल के इंजीनियर्स है, फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने जय कार्तिक सुब्रमण्यम नाम है, इन्होंने जीता है। इन्होंने जो डांस ऑफ ईगल्स नाम से, शीर्षक नाम से एक तस्वीर खींची थी अलास्का के अंदर। ठीक है, अलास्का के अंदर जो चिलकट वर्ल्ड ईगल प्रिजर्व है, उसके अंदर इस फोटो को खींचा गया था और इस कृति को जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में बोइंग ने भारत में कहाँ पर अपना ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर लॉन्च किया? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। आपके माइंड में आएगा किसको हराया? तो ये बंगाल को हराया था 9 विकेट से। किसको हराया था? बंगाल को। याद रखना आपको, सौराष्ट्र, और इसके कैप्टन हैं सौराष्ट्र के देवकट उनाटकट है। ठीक है, तो सौराष्ट्र ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिए ट्रॉफी। आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप जो है टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया है? तो आयुष्मान खुराना, जो एक एक्टर हैं। ठीक है, तो आप तिरंगा सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस इस टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा आपका, और इसके साथ साथ आपका 2022-23 का करंट अफेयर भी। इसमें टोटल 5000 MCQ होंगे। तो इसके अंदर इसकी विशेषता क्या है? इसमें आपको 100 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वीकली 2 टेस्ट, 1 ईयर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें एनसीईआरटी आधारित सारा जीएस होगा, दैनिक समसामयिकी होगी, जिसमें 22-23 का होगा। ठीक है, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे मैसेज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 299। 1 ईयर की वैलिडिटी है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वीकली 2 टेस्ट मिलेंगे। और आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेमो चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।